हेलो एवरीवन, गुड शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? जैसे कि आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट आने वाला और भी बहुत सारे आपके टाइपिंग टेस्ट आने वाले हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड जो है वो एक प्लेस पर जाकर स्टक हो गई है, मतलब वहाँ पर अटक गई है। उससे आगे ना तो बढ़ रही है, ना ही एक्यूरेसी बढ़ रही है। और साथ ही साथ बैक स्पेस सर हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इन सब पर हम किस तरीके से ओवरकम करें, तो यही अपना आज का ये वाला सेशन रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखो, टाइपिंग स्पीड किस तरीके से हमारी इम्प्रूव होगी। अगर हम बात करते हैं सर टाइपिंग स्पीड की, है ना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के लिए सेम फंडा अपना वर्क करता है। सही है, चाहे आप लोग इंग्लिश की हो या हिंदी की, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अब सब प्रोसेस क्या है, आप जब टाइपिंग करना होता है तो टाइपिंग आप एक पैसेज सेलेक्ट कर लो। सही है, जैसे कि एक पैसेज सेलेक्ट कर लो कि सर हमको यही करना है। हम थोड़ा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली पूरा समझा देते हैं किस तरीके से। मान लो सर हमने ये वाला पैसेज है हमारा सामने, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये हमारा सामने एक पैसेज है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये पैसेज सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो आपने पैसेज सेलेक्ट किया इसको पर डे जब कभी भी आप टाइपिंग करने बैठोगे तो सबसे पहले इसी को आप टाइप करने वाले हो। सही है, आपको ये पैसेज तो याद हो जाएगा, लेकिन सर इसी के साथ साथ जब आप इसको डेली डेली सेम पैसेज को एक बार प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, जो कीज़ हैं, जो आपकी फिंगर्स हैं, वो आपको रट जाएंगी। सही है, जब आपकी फिंगर रट जाएंगी तो सर इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड वर्ड को देखते ही, है ना, आपको डायरेक्ट कमांड देगा कि सर ये वाला वर्ड है और ये आपको बनाना है। सही है, तो इस तरीके से आप लोग एक टाइपिंग कोई भी एक एक्सरसाइज, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद उसको टाइप करो। जब भी आप दिन में कभी भी प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो सबसे पहले सर आप इसी पैसेज को सेलेक्ट करेंगे, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है पहले उसी को टाइप करेंगे। फिर उसको टाइप करने के बाद जब वो आपका टाइप हो जाएगा फिर आप कोई नेक्स्ट कंटेंट प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा सर, आपका जितने भी ये वर्ड इसमें आ रहे हैं, है ना, तो ये जो वर्ड आ रहे हैं ये आपके एकदम से रट जाएंगे, आपको ये आपकी फिंगर पर एकदम से रट जाएंगे। और सब जब रट जाएंगे तो आपको पता ही है प्रैक्टिस क्या है, सिर्फ रटना ही तो है हमको। जब ये रट जाएगा तो आपकी आंख जैसे ही ये वर्ड देखेंगी, ये अल्फ़ाबेट देखेंगी, ये ऑटोमेटिक बना देगी। लेकिन सर हम लोगों का बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब सर बैक स्पेस को हम किस तरीके से वर्क करें कि हमारा बैक स्पेस जो है वो कम यूज़ होने लगे। तो देखो, बैक स्पेस के लिए हमको क्या करना है। बैक स्पेस का सिंपल कोई तरीका नहीं है, है ना, इसका कोई सिंपल ऐसा तो तरीका है नहीं शॉर्टकट कि आपका एकदम से ये बंद हो जाए होना। लेकिन सर इसके लिए क्या करना है, जैसे अपना ये पैसेज है तो इस पैसेज को पहले पेशेंसली बहुत धीरे धीरे आप ऐसे देखकर टाइप करो। जब आप धीरे धीरे टाइप करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा बैक स्पेस कब यूज़ होता है, जब हमारी गलती होती है। और गलती कब होती है, जब हम बहुत स्पीड में टाइप करने की कोशिश करते हैं। सही है, तो इसलिए आप जब धीरे धीरे एक एक अल्फ़ाबेट को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो सर आपका जो वर्ड है वो एकदम एक्यूरेटली टाइप होगा। सही है, तो सर इस तरीके से तो हमारी स्पीड ही नहीं बढ़ पाएगी। देखो बेटा, जब चीज़ें आपकी रट जाएंगी, आपकी फिंगर टिप पर सब चीज़ें आ जाएंगी, सही है, तो स्पीड तो बढ़ ही जाएगी। पहले मेन चीज़ है कि आपको सीखना है। चल दौड़ने से पहले आपको चलना है, चलना सीखने से पहले आपको घोंटों पर चलना है, और घोंटों पर चलने से पहले आपको खड़े होने की कोशिश करनी है। तो वही चीज़ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें होंगी। तो आप इस तरीके से, सर हमने एक पैसेज तो सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कितने टाइम तक हम यही प्रैक्टिस करें, है ना, तो एक दिन के लिए एक पैसेज सेलेक्ट कर लो कि आपने भैया ये प्रैक्टिस छोटा सा सेट कर लिया, है ना। इस पैसेज को जब भी आप टाइप करने बैठते हैं तो सबसे पहले इसको टाइप करेंगे, फिर इसके बाद कोई डिफरेंट अपना कंटेंट प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिपीटेड वर्ड हैं वो सब याद हो जाएंगे। तो बस अब क्या होगा, देखो इस पैसेज में देखो, अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया है तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड हैं, इज, ऑन, द, ऑफ, ये सर यही बार बार आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो जब इन फ्यूचर कभी भी ये आएगा तो आपका एकदम बन जाएगा, है ना।
तो है ही क्या, आपका देखते ही वर्ड बन जाना, यही तो प्रैक्टिस है। तो आपको इस तरीके से कोई भी पैसेज एक सेलेक्ट कर लो आप अपना, और एक्यूरेसी भी इसी तरीके से बूस्ट होगी आपकी, सही। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप लोग टाइपिंग करते हो एमएस वर्ड पर, एमएस वर्ड पर टाइप नहीं करते, क्यों? एमएस वर्ड पर हम जब टाइप करते हैं तो वो जैसी मिस्टेक होती है वो एकदम से हाईलाइट कर देता है, भाई ये वर्ड गलत है, तो आप एकदम से बैक स्पेस मार के उसको सही कर लेते हो। आपको टाइप करनी चाहिए नोट पैड पर या वर्ड पैड पर। जब आप नोट पैड या वर्ड पैड पर टाइप करते हैं तो वहाँ पर आपका जो वर्ड गलत होता है वो आपको हाईलाइट नहीं होता, है ना। तो फिर जब हाईलाइट नहीं होगा तो बैक स्पेस पर हाथ नहीं जाएगा, है ना, और वो ऑटोमेटिक करेक्ट भी नहीं होगा। तो आपको बहुत जेन्युइनली एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी आएगी जब आप वर्ड पैड पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो यही अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ सर, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है या कोई भी स्किल टेस्ट होता है, क्या उसमें हमारा बैक स्पेस यूज़ होता है? सर बैक स्पेस तो यूज़ होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, फुल्ली बैक स्पेस होता है। फुल्ली बैक स्पेस इन द सेंस कि आपको अगर यहाँ पर ये एटॉमिक ये वाला डिलीट करना है ना, ये गलत हो गया, इसको एडिट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे और इसको एकदम से जाके करेक्ट कर देंगे। एक क्या होता है सर, आपने जैसे ही यहाँ पर स्पेस लगा दिया तो स्पेस मारने के बाद आप पीछे वाले वर्ड में कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये होता है सिंगल वर्ड रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जब तक आप इस वर्ड पर हैं और आपने स्पेस नहीं दिया तब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेस आपने प्रेस कर दिया तो स्पेस प्रेस करते ही ये आपका वर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा, फिर आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो इस तरीके से अपना होता है। और मेन चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। मेन चीज़ क्या है, आप कोई पेपर या कोई भी बुक अपनी साइड में रखो, बुक साइड में रखने के बाद इससे टाइपिंग करो, मतलब पेपर टाइपिंग आपको करनी चाहिए। जब आप पेपर टाइपिंग करेंगे, आपने कोई भी बुक है साइड में रख रखी है, तो इससे आपकी स्पीड अच्छी से इम्प्रूव होती है। क्योंकि ऑन स्क्रीन टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग सामने लिखो, बस आपको टाइप ही टाइप करना है। लेकिन जब आप पेपर से टाइप करते हैं तो पेपर भी देखना है, स्क्रीन भी देखनी है, बीच बीच में कीबोर्ड भी देखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस फंडे को अपना के देखो, है ना। आप अगर ये वाला फंडा अपनाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी स्पीड। और अगर फिर भी नहीं होती है तो फिर आप लोग बताइएगा, फिर आपका उसके लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आएंगे किस तरीके से आपको कर सकते हैं, सही है। और जो स्टूडेंट्स अपनी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, घर बैठे उनके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो अपनी एप्लीकेशन है गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, आप उस पर विज़िट करके देखिएगा। तो आप विज़िट करेंगे तो आपको पूरी शॉर्ट हैंड घर बैठे आप लोग सीख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से, सही है, बिना टाइम वेस्ट किए, और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ क्या, कम पैसा वेस्ट किए हुए, सही है। तो जिसे भी शॉर्ट हैंड सीखनी है वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी पिन रहेगा। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।